मान लो आप अब चर्च में बैठे हो, अब आप मीटिंग में बैठे हो और कल आप चोरी करो, कल आप नशे करो या पाप करो, तो उसके द्वारा आपकी लाइफ में एक डेथ एंटर करेगी, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग है कि पाप की मजदूरी मौत है। छोड़ दो पाप को अगर चाहते हो कि आनंदित रहना। अपनी लाइफ में नोटिस करना शुरू किया कि पवित्र आत्मा कुछ मकसद हमारे जीवन में पूरे करने की कोशिश करता है, लेकिन हम खुद ही उन मकसदों को पूरा नहीं होने देते। अगर पवित्र आत्मा कहता है कि गंदा मत देखो, तो भी हम अपने मोबाइल से वो चीजें डिलीट नहीं करते। जो चीज आपको प्रभु से दूर करती है उसे अपने जीवन से निकाल दो। अगर चाहते हो कि अंत के दिनों में खुदावंद अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दे, अगर चाहते हो कि प्रभु यीशु तुम्हें साथ उठा लेकर जाए, तो अपने जीवन से उन चीजों को निकाल दो जो बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्या आज आप उन पापों को, उन नशों को, उन छोटे मोटे नशों को छोड़ने के लिए तैयार हो? जितने जन तैयार हैं अपने हाथों को उठाओ। इसीलिए लिखा, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेते हो, जब मैं प्रभु को जानता था तो मैं प्रभु पे विश्वास नहीं करता था। पहले जब मैंने प्रभु को पूरी तरह अपना जीवन नहीं दिया था, तब मैं पूरी तरह अभिषेक को नहीं पा चुका था। तब कुछ चीजें ऐसी थी कि मैं प्रभु को ही कोसता था बार बार कि जीसस पापा ये गलत किया आपने, ये गलत किया। लेकिन जब मैंने खुद अपनी लाइफ में नोटिस करना शुरू किया कि पवित्र आत्मा कुछ मकसद हमारे जीवन में पूरे करने की कोशिश करता है, लेकिन हम खुद ही उन मकसदों को पूरा नहीं होने देते। अगर पवित्र आत्मा कहता है कि गंदा मत देखो, तो भी हम अपने मोबाइल से वो चीजें डिलीट नहीं करते। जो चीज आपको प्रभु से दूर करती है उसे अपने जीवन से निकाल दो। अगर चाहते हो कि अंत के दिनों में खुदावंद अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दे, अगर चाहते हो कि प्रभु यीशु तुम्हें साथ उठा लेकर जाए, तो अपने जीवन से उन चीजों को निकाल दो जो बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है, जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्या आज आप उन पापों को, उन नशों को, उन छोटे मोटे नशों को छोड़ने के लिए तैयार हो? जितने जन तैयार हैं अपने हाथों को उठाओ। इसीलिए लिखा, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। और लिखा, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। आप कभी नहीं कहोगे कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा नशे करने वाला हूँ, बहुत बड़ा चोर हूँ। आप चाहे कल चोरी तक करके अगले दिन आप अपने आप को कभी भी चोर नहीं कहोगे। अगर आप चोरी करते हो, आप अपने आप को कहोगे कि मैं पवित्र ही हूँ। लेकिन बाइबल ये कहती है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, वो यहोवा की दृष्टि में पवित्र नहीं है। चोरी करना भी पाप है, व्यभिचार करना भी पाप है, गंदा देखना, गंदा सुनना, गंदा बोलना। जिनके मुख पर 24 घंटे गालियां रहती हैं, अगर वो एक टाइम 1-2 घंटे चर्च में आकर कहेंगे कि प्रभु यीशु मुझे चंगा कर, मेरा अभिषेक कर, तो क्या वो अभिषिक्त होंगे? क्या वो चंगे होंगे? ऊंची आवाज में कहो, क्या वो चंगे होंगे? अगर आप खुद जानते हो कि वो चंगे नहीं होंगे, तो अपने जीवन से उन चीजों को निकाल दो जो यहोवा की ओर से नहीं होनी चाहिए। क्या आप तैयार हो? आप यहाँ पर कह रहे हो यस यस, लेकिन अगर घर चले जाओगे, हो सकता आपका मन कुछ कहे और आप उसकी मानो। अपने चाल चलन में आप अपने आप को पवित्र ठहराते हो, लेकिन यहोवा के चाल चलन में अपने आप को आप पवित्र नहीं रखते। आपका विवेक यहोवा के आगे शुद्ध होना चाहिए, जिसके नाम का मतलब है
कि वो हर जगह मौजूद है, उसके सामने आप कैसे झूठ बोल सकते हो? इस दुनिया पर चाहे जितने भी अरब करोड़ जितने भी लोग होंगे, एक एक की बात यहोवा को पता होगी सदा। अगर उसने आदम और हवा को कहा था कि वो फल ना खाना, तो भी उन्होंने खाया, तो एक श्राप, एक डेथ उनके जीवन में एंटर की। वैसे ही आपकी लाइफ में भी प्रभु यीशु कहते हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, पाप को छोड़ दे। आप पाप खुद करते हो लेकिन कोसते परमेश्वर को हो। मान लो आप अब चर्च में बैठे हो, अब आप मीटिंग में बैठे हो और कल आप चोरी करो, कल आप नशे करो या पाप करो, तो उसके द्वारा आपकी लाइफ में एक डेथ एंटर करेगी, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग है कि पाप की मजदूरी मौत है। छोड़ दो पाप को। अगर चाहते हो कि आनंदित रहना, सदा का जीवन चाहते हो, तो पाप को छोड़ दो। पाप सदा का नहीं है। मनुष्य पाप को सदा का बना देता है अपने जीवन में। प्रभु तो बार बार आपके दरवाजे पर, आपके दिल को चाहता है कि आप अपने दिल में परमेश्वर को रखें। वो खटखटाता है, लेकिन आप अपने दिल के बूहे को खोलते नहीं। वो कहता है कि मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ, तो रिसीव कर, मैं ब्लेसिंग्स को दूंगा, मैं स्वर्गीय आशीषों के द्वारा तुझे तृप्त करूंगा। बाइबल कहती है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में क्या पाएगा? ऊंची आवाज में कहो, को ठिकाना पाएगा। अगर आप जानते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आप कहो कि नहीं, डायरेक्ट हम परमेश्वर के पास चले जाएंगे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। जब तक प्रभु यीशु को आप अपने जीवन में नहीं लोगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो स्वर्गीय आशीषें आपके ऊपर नहीं आएंगी। जब तक तुम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को नहीं लोगे, तब तक वो चीजें जो यहोवा चाहता है आपके जीवन में करना, वो नहीं होंगी। कितने जन चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो? तो अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। इससे आपकी कल्पनाएं सिद्ध होने जा रही हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। किसके लिए बनाई है? ऊंची आवाज में को, विशेष उद्देश्य के लिए। वर्ण दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। ऊंची आवाज में को घृणा करता है। तो क्यों अपने मन में तुम घमंड रखते हो? क्यों? अगर घमंड रखना है तो रखो कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में है। रखो कि जो किसी के पास नहीं है, वो यीशु हमारे पास है। आप लोगों की आशीषों को देखते होंगे कि नहीं, असी तो प्रभु यीशु चाह के भी ये बरकतां नहीं पाइयां जड़ियां लोगों ने प्रभु यीशु च आन तो बिना पाइयां ने। उसके पैसे को आप देखते होंगे कि नहीं, असी वो ब्लेसिंग क्यों नहीं पाई? उसने प्रॉपर्टी ले ली, उसने ये ले लिया, उसने वो ले लिया। लेकिन आप ये नहीं देखते, उसका आनंद सदा का नहीं है। आपका आनंद सदा का है। चाहे आपको वो चीजें देर से मिले जो आप चाहते हो, लेकिन वो आनंद सदा का है जो आपको मिल चुका है, जिसका नाम है प्रभु यीशु। रात को पुकारो, दिन को पुकारो, दोपहर को पुकारो, शाम को पुकारो, वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है और आपको उत्तर दे रहा है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने जन यहोवा का भय मानने के लिए तैयार हैं? कितने जन अपने मन में, अपने दिल में डर रखेंगे परमेश्वर का? क्या आप तैयार हो उन चीजों को डिलीट करने के लिए सदा के लिए जो परमेश्वर की ओर से नहीं? कितने जन तैयार हैं? अपने हाथों को ऊंचा उठाओ। आज जब मैं आ रहा था तो वचन कुछ और था, लेकिन प्रभु ने कहा कि आपको तौबा
बारे में बताना है। मैं नहीं जानता, बट ये प्रॉफिटिकली है। सब कुछ प्रभु अपनी मर्जी के द्वारा कर रहा है आप लोगों के बीच में। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया। कितने जन जानते हैं? सभी ने पाप किया है, सभी ने, जितने इस दुनिया में आए गए सभी ने पाप किया है। किसने पाप नहीं किया? ऊंची आवाज में को जीसस क्राइस्ट। अरे वो तो आपके पापों को छुड़ाने के लिए आया, तो भी तुम्हारे लिए वो घायल किया गया, कुचला गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज अपने पिता के दाहिने और विराजमान है। ऊंची आवाज में को थैंक यू जीसस। जब मैं कच्चा पक्का विश्वासी था तो भी मैं प्रार्थना करता था, सोचता था कि हाँ कुछ तो है जो मेरी अपनी लाइफ से अलग है। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना तो मेरे जीवन से वो सारी परिस्थितियां जो थीं वो प्रभु ने चेंज कर दिया, सब कुछ। अगर प्रभु ने मुझे ठहराया है तो उसकी एक बिगेस्ट योजना है। हालेलुया। सीधा ही कोई प्रचारक नहीं बनता, सीधा ही किसी की कॉलिंग, सीधा पास्टर की, वर्शिपर की नहीं पता लगती। जब तक आपकी आत्मिक आंखें ओपन नहीं होंगी आप कंफ्यूज रहोगे। और आप जानते हैं कि जब तक आप कंफ्यूज रहते हो तो कई बारी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर पास्टर्स को कॉल करते हैं कि डिप्रेशन हमारे जीवन में कैसे आया। लेकिन आप खुद नहीं जानते कि आपकी आत्मिक आंखें ओपन नहीं है। किन्ने जन तैयार ने अपनी आत्मिक अखां नु खोलन दे लई? ऊंची आवाज में को हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आता है, पवित्र आत्मा के आने के बाद तुम पवित्र आत्मा को अपना सहायक बनाओ। उससे पूछो कि होली स्पिरिट मैं ये करूं कि ना करूं, क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। जब तुम ऐसे अपने पिता के समान पूछोगे तो वो तुम्हें उत्तर देने वाला है सदा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं अपनी लाइफ से अगर आपको बताऊं तो मैं प्रभु को जब भी कुछ कहता हूं तो अपना अब्बा, अपना पिता होने के नाते और अपना सहायक होने के नाते कहता हूं। कभी भी ऐसे नहीं लोगों को सुनाने के लिए हालेलुया हालेलुया ऐसे प्रार्थना कभी भी नहीं की मैंने। अगर करनी है तो अपने कमरे के द्वार को बंद करो, दरवाजे को बंद करो और प्रभु के साथ अपने संबंध को कायम करना शुरू कर दो। अगर आपकी प्रार्थना 1 घंटा है, 2 घंटे है, उसको डबल कर दो। अगर चाहते हो कि ब्लेसिंग्स डबल कर करके मिले तो अपनी प्रार्थनाओं को, अपने संबंधों को परमेश्वर से कायम करना शुरू कर दो। अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाओ। जब तुम प्रार्थनाओं को बढ़ाओगे, प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो तुम्हें हर एक उस महामारी से बचाती है। हम सदा उस समय परमेश्वर को पुकारते हैं जब हमारी लाइफ में कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए। कितने जन जानते हैं? हम तभी खुदावंद को पुकारते हैं कि प्रभु ये कितना हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए ऐसी। मैं तेरी कम्मा दे लई इन्ने काम किते खुदावंद, मैं तेरी खोज की। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से क्या हो जाते हैं? ऊंची आवाज में को बच जाते हैं। अधर्म का प्रयाचित कृपा और सच्चाई से होता है। यहाँ पर भी लिखा सच्चाई से। अगर आज आप सच बोलकर परमेश्वर से वायदा कर कर जाओ कि खुदावंद मैं अपने अपराधों को त्यागता हूँ, अपने सब पापों को छोड़ता हूँ, आज से मैं अपने संबंधों को खुदावंद तेरे साथ कायम करूँगा। खुदावंद तेरे और मेरे बीच के सारे संबंधों को मैं कायम करूँगा। कितने जन रेडी हैं? मेरा विश्वास है कि आज जैसे ही आप तौबा करोगे अपने गुनाहों से, अपने अपराधों से, मेरा मकसद है कि पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में आए। जब मैंने पवित्र आत्मा पाया था, मेरे आसपास कोई जीवित चर्च नहीं थी, खुद वर्शिप करके पाया था। और एक चर्च थी जिसमें मैंने खुद जाकर ढोलकी बजाना शुरू कर दिया था, खुद ही। किसी ने मुझे प्रचार नहीं किया। आज तो आप पैम्पलेट
देखकर भी प्रचार को ठुकरा देते हो कि कोई बात नहीं, कल चल जाएंगे, परसों चले जाएंगे, मीटिंग तो आती रहती है। लेकिन आप नहीं जानते किस मीटिंग में आपका उद्धार होने वाला है। आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कह रहा हूं कोई सेम वापस नहीं जाने वाला। आप नहीं देख रहे, लेकिन स्वर्गीय दूत पूरे पंडाल में एक्टिवेटेड हैं। प्रभु ने अपने दूतों को आपके बीच में एक्टिवेट किया है। स्वर्गीय दूत यहाँ पर मौजूद है, और जैसे ही यहाँ पर प्रार्थना स्टार्ट होगी, आप देखोगे एक छटके की तरह दुष्ट आत्माएं वॉमिट कर निकलेंगे और वर्शिपर्स के साथ स्वर्गीय दूत वर्शिप करने जा रहे हैं। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। ऊंची आवाज में कहो, तो खुदावंद हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं अपने पापों से, अपराधों से प्रायश्चित कर कर जा रहा हूँ। और खुदावंद, आज के बाद मैं वायदा करता हूँ कोई गुनाह मैं ना करूँगा। और खुदावंद, मैं ना मरूंगा, वन यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। ऊंची आवाज में कहो, तो खुदावंद डेथ मेरे जीवन में एंटर ना करेगी, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें लंबा जीने के लिए बनाया है। लेकिन तुम खुद पापों को कर करके, अपराधों को कर करके अपने जीवन में डेथ एंटर कर देते हो। खुद मौका देते हो शैतान को कि वो आपके जीवन में काम करे। छोटी छोटी चीजों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। ऊंची आवाज में कोई, यहोवा की करुणा सदा की है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप अद्भुत आशीषों को पा चुके। टाइम कम के कारण वचन शॉर्ट में हुआ है, लेकिन जल्द हम फिर से मिलने जा रहे हैं।